नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी मेरे पति ने कर ली दूसरी शादी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन वो शख्स मेरे घर आया जिससे मैं मोहब्बत करती थी और जो वस्त्र मैं पहनी हुई थी उन्हीं में हमारी शादी हो गई और फिर वो मुझे मेरे ही घर पर छोड़कर चला गया क्योंकि हमने शादी उसके घर वालों से चोरी छुपे की थी। वो सप्ताह में 2-4 दिन मुझसे मिलने आया करता था। तब मुझे लगता था कि एक दिन वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा होना हमारी किस्मत में नहीं था। एक दिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में उसके बच्चे को जन्म दे रही थी, उसी दिन वो बारात लेकर दूसरी शादी करने गया हुआ था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। मैंने किस्मत का लिखा समझकर उससे शादी कबूल कर ली थी। मेरी माँ मेरी बहुत टेंशन लेती थी और एक दिन वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया से पहले ही जा चुके थे। उस दिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा था और मैं बहुत तन्हा हो गई थी। आज मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ और अपने पति की राह तकती रहती हूँ। वो अपनी मर्जी से आता है और मुझे मिलकर चला जाता है। वो मेरे और मेरे बच्चों के सारे खर्चे उठाता है, लेकिन मुझे आज तक वो इज़्ज़त नहीं दे पाया जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर तरसती रही हूँ। एक शादीशुदा तन्हा औरत के लिए रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेटकर यह बर्दाश्त करना आसान नहीं होता कि उसका शौहर दूसरी औरत के साथ सो रहा है, चाहे फिर वो औरत अपने शौहर की दूसरी बीवी ही क्यों ना हो। मेरी तो एक तस्वीर भी अपने शौहर के साथ नहीं है। जब मैं किसी औरत को उसके शौहर के साथ घूमते देखती हूँ तो मुझे लगता है काश मैं भी अपने शौहर के साथ घूम फिर सकती। मेरी ज़िंदगी की कहानी कभी नहीं बदली। पहले मैं अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही और अब अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती हूँ। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि मैं ना जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। मेरे पास सब्र और बर्दाश्त करने के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर मुझसे कहानी सुनाने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जब आपको एहसास हो कि आपके साथ धोखा हो रहा है तो आप चाहकर भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को संभालें और शांत दिमाग से सच्चाई को स्वीकार करें। इससे आपको सही निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ, प्लीज़ अपनी पत्नी को धोखा मत दीजिए क्योंकि वो अपना पूरा परिवार और सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके भरोसे आती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।